हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव रत्न। मूवी शो भी करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार और बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जो कि 14 साल बाद दोबारा से बनी है। ऐसा नहीं है कि जो मूवी बहुत लेट बनती हैं या 20-20 साल गुजर जाते हैं वो नहीं चलती। टॉप गन का एग्जाम्पल देख लीजिए, गदर 2 का एग्जाम्पल देख लीजिए, फर्स्ट क्लास तरीके से चलती हैं। तो LSD लव सेक्स और धोखा ये चलेगी कि नहीं चलेगी उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। ये इंटरेस्टिंग टेक फॉर श्योर है। 14 साल बाद ये आई है। उस ज़माने में स्पाई कैम से कैसे ज़िंदगी झंड हो सकती थी और कैसे लोगों की ज़िंदगी उलट फेर हो जाती है, एक इंट्रूजन क्रिएट हो जाती है, वो सब बातें करी थी। यहाँ पर है डिजिटल वर्ल्ड की बातें। और डिजिटल वर्ल्ड में काफ़ी अच्छे अलग अलग तरीके के एस्पेक्ट यूज़ करे हैं दिवाकर बैनर्जी ने, और इंक्लूडिंग डिजिटल जजमेंट, जहाँ पर अगर आपको एक वेव को कैच करना है और आपको अगर मन में ऐसा आ जाता है कि भाई फोमो ना हो जाए मेरे को, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट होता ना, आजकल की जेनजी को ज़्यादा हो जाता है कि भाई अगर मैं इस मूवमेंट का पार्ट नहीं होऊंगा तो या नहीं होंगी तो फिर मैं तो लूज़ कर गई या कर गया। तो ये वाला जो फियर है ये बड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पर कैप्चर किया है। तो एक अगर वेव चली है तो उसी वेव का पार्ट लो, रिटेलिएशन और डिजिटल मीन्स ट्रोलिंग। तो यहाँ पर 3 भाग में स्टोरी को दिखाया गया है, लाइक, शेयर और डाउनलोड, और 3 अलग अलग तरीके से कहानी को प्रस्तुत किया जाता है, जिसके अंदर मैं बोलूँगा कि काफ़ी सेंसेशनलाइज तरीके का नरेटर स्टाइल रखा गया है। डायरेक्शन की पहले बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, और जो सेंसिबिलिटीज़ के पीछे यूज़ करी गई है वो यूज़ करी गई है, या इनसाइट बोल सकते हैं कि डिजिटल एक ऐसा पैरेलल स्पेस बन गया है इसके टाइम में वेयर एवरीवन हैज़ अ चांस। तो इक्वालिटी फील होती है। बहुत से ऐसे सप्रेस्ड लोग होते हैं, ट्रांसजेंडर, ट्रांस वुमेन, यहाँ पर भी उनकी बात करी गई है, तो उनको इक्वालिटी फील होने लग जाती है फॉर अ मोमेंट। और कुछ ऐसे बच्चे जो बेवकूफ़ माने जाते हैं घर के अंदर गेमिंग शेमिंग करके भी, उनको भी लगता है कि जी मेरा एक अपना वर्ल्ड है, वहाँ पर तो मैं हीरो हूँ। तो लेकिन डाउन साइड ये है कि ये सारा फेक और एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट है जिसको अनर्थ करती है ये मूवी बड़े अच्छे तरीके से। तो बेसिकली दिवाकर बैनर्जी की जो अटेम्प्ट है वो यही है कि एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से हम निकल रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो जो हाफ ट्रांसफॉर्मेशन होती है ना, जहाँ पर हमें बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ किसी भी अच्छी चीज़ का नहीं पता होता है, तो ये उस जोन के अंदर फंसा हुआ है कि अभी हमें एक्स्ट्रा ही कुछ इंडल्ज हो जाना है डिजिटल के अंदर, या फिर बिना सोचे समझे अपने ओपिनियंस मान लेने चाहिए, जजमेंट पास कर लेनी चाहिए, क्या करना चाहिए। वो 3 स्टोरीज में आपको दिखाया गया। तो पहले आपको स्टोरी दिखेगी नूर की, जो एक नाच वाले रियलिटी शो के अंदर आपको दिखती है, और यहाँ पर आपको एक ऐसी ट्रांस वूमन की कहानी दिखाई जाती है कि वो किस तरीके से वोट के लिए, पब्लिक सिंपैथी के लिए क्या कुछ करती है, अपनी मॉम को भी इंडल्ज करती है, और फिर कैसे वो डिजिटल वर्ल्ड के इन एंड अराउंड ही काम चलता रहता है ताकि वोट और आ पाएँ। ऐसी एक गेम पापी है, नाम ही वैसा रखा हुआ है जैसे आजकल के यूट्यूबर्स में रखते हैं। कूल इक्वल टू बेड़ा हुआ, या फिर एक नया एज का काम करने वाला, ये आपकी समझ के ऊपर छोड़ दिया गया। बट वो सब्सक्राइबर्स का इतना लालच हो गया है कि कहीं ना कहीं आप ये बोलोगे कि किसी भी हद तक गुजर जाएगा, तो खुद पे ही फिर एक बार या थोड़ा मारने वाली बात हो जाती है। तीसरी जो स्टोरी है वो है कुल्लू की, जो कि ट्रांसजेंडर है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग जो ये है चीज़ें हैं इसमें समझाने की भी पूरी कोशिश करी गई है। तो जो जेंडर इक्वालिटी की यहाँ पर बात रखी गई है वो इतने अच्छे तरीके से ट्रांसफॉर्म नहीं होती है मूवी के अंदर, क्योंकि यहाँ पर आपको लगता है एक शौक, जहाँ आपको लगता है कि कुल्लू किसी तरीके से अपना जीवन व्यतीत करने की कोशिश कर रही है, पैरिटी लाने की कोशिश कर रही है, वहीं पर उसके साथ कुछ हादसा हो जाता है, मेट्रो स्टेशन में वो काम करती है। तो वो जो स्टोरी है वहाँ पर आपको करेज, सैडनेस, पुलिस की बेवकूफ़ी, हमारा जो लॉ सिस्टम है उसके अंदर जो डेफिशिएंसीज हैं वो सब आपको यहाँ पर दिखता है, और फिर आपको एक डिजिटल सिनेरियो यहाँ पर दिखता है जो कि कॉमन फैक्टर है यहाँ पर। म्यूज़िक इसका काफ़ी अच्छा है। मैं बोलूँगा कि जिस तरीके का आजकल चल रहा है म्यूज़िक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर, वैसा ही रेजोनेट करता है यहाँ पर। हर चीज़ को वो सेंसेशनलाइज करके यहाँ पर दिखाया गया डायरेक्शन वाइज, जो उसका स्टाइलिंग हम बोल सकते हैं। और काफ़ी हद तक आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत ही ट्रू फॉर्म ऑफ पिक्चर आपको देखने को मिल रही है, बिल्कुल अनफिल्टर्ड है। यूजली जब आप मूवी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं लेयरिंग करते हैं ताकि बिल्कुल ही आईना देखने वाली बात ना हो जाए, आपको आईना ही दिखा देता है लगभग। कैमरा भी उसी तरीके से बड़ा थॉटफुल शेकी है, जैसे कोई एक इंसान दूसरे इंसान को कवर कर रहा है, उसका नज़रिया क्या है वैसा दिखता है। जिस चीज़ों के अंदर ये थोड़ा सा शॉर्टफॉल करती है वो ये करती है कि बहुत सारे लोग इस चीज़ से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। जब आप किसी भी इंसान का ये जो जीवन दिखा रहे हैं, जहाँ पर वो डोल्ड्रम्स के अंदर है, और जब आप वो जिए ही नहीं हो वैसी ज़िंदगी, आप गेमर में ही हो या फिर आप रियलिटी शो में पार्ट नहीं लेते, तो वो जो कुछ दिखाया गया उससे रिलेटेबिलिटी बहुत लो होती है, जिसकी वजह से आपके इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं होते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ठीक है हम मान लेते हैं ऐसा हो सकता है क्योंकि एक अच्छा डायरेक्टर और एक अच्छा आर्टिस्ट कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप इमोशनली बहुत ज़्यादा इसके अंदर इंडल्ज नहीं हो पाते मूवी से, जिसकी वजह से मेरा जो मूवी शो स्कोर भी इसके लिए है वो रहेगा 2.5 आउट ऑफ
5। बाय बाय।